हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स उसका थ्योरम 7.6 बताने जा रहा हूँ। जो थ्योरम 7.6 से बोल रहा है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, मतलब समझिए बात को। और ट्रायंगल मतलब कोई एक ट्रायंगल का दो साइड अनइक्वल हैं। जैसे यहाँ पास मैं लिख देता हूँ कि AB जो हमारा साइड है, ये वाला AB नॉट इक्वल टू AC। ठीक, ये हमको गिवन में दिया है कि देखिए क्या दिया है कि एक ट्रायंगल में दो साइड, कोई सा भी दो साइड ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पास लिया हूँ कि जो हमारा AB साइड है वो AC साइड इक्वल नहीं है। उसके बाद देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, उसके बाद जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, सबसे पहले चीज़ तीन एंगल है ना। तो हमको बोला है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड। तो सबसे पहले तीनों में सबसे लॉन्गर कौन है, तो सबसे लॉन्गर कौन है, AC है। ठीक, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं तो या तो कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा। तो हमको यहाँ पास ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला जो AC लेंथ है वो बड़ा है। तो ये तो एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड का अपोजिट एंगल तो एंगल B हो। ठीक, इज लार्जर, इज लार्जर मतलब इस एंगल, मतलब जो छोटा है AB लेंथ, उसके सामने वाला का एंगल से बड़ा होगा। सीधे सीधे बता देता हूँ मैं, एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल नहीं है, तो जो साइड जो छोटा होगा ना, तो उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा, और जो बड़ा होगा साइड, उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। तो हमको यहाँ पास जो प्रूफ करना है कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, यही हमको प्रूफ करना है। जैसे यहाँ पास मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन में हमको क्या दिया है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो हमारा AB है और AC, जैसे AB और AC इक्वल, मतलब ये जो AB लेंथ है वो AC से इक्वल नहीं है। मतलब क्या, हमारा जो AC लेंथ है वो ग्रेटर देन है AB। मतलब ये वाला जो लेंथ है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। वही चीज़ है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब छोटा बड़ा है, तो AC AB से बड़ा है। ठीक, ये हमको गिवन दिया किसमें, इस ट्रायंगल ABC में। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है कि द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, इज लॉन्गर। तो किससे बड़ा होगा, इस जो इसका छोटा साइड है उसके सामने वाले एंगल से बड़ा होगा। मतलब हम यहाँ पास हम कह सकते हैं कि एंगल ABC लिखेंगे, एंगल ABC कहाँ पास फोकस करेगा, इसके पास फोकस करेगा एंगल, मतलब एंगल B ग्रेटर देन टू एंगल ACB। ठीक, एंगल ACB से ग्रेटर देन होगा। आइए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने से पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो हम इस AC यानी इस 5 सेंटीमीटर पर एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस AB के इक्वल होगा। तो मान लीजिए इस AB के इक्वल क्या होगा, कहीं ना कहीं ये 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पास 4 सेंटीमीटर आएगा। मतलब ये ऊपर वाला जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये तो 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 4 सेंटीमीटर हुआ, टोटल 5 सेंटीमीटर। तो जो ये इसके ऊपर वाला साइड है और AB इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा। ठीक, मतलब हम यहाँ पास ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो मैं इसको यहाँ पास ले लेता हूँ, इस बिंदु के पास, ताकि हमको दिक्कत ना हो कंस्ट्रक्शन में। तो हमने क्या लिया कि जो हमारा यहाँ पास जो पॉइंट D है, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन में हम कुछ इस प्रकार से लिए, ये टेक अ पॉइंट D। हमने एक D पॉइंट लिया, कहाँ पास लिया, AC लेंथ पर, ऑन AC साइड या लाइन कहें, लाइन। ठीक, हमने एक D पॉइंट लिया इस AC साइड या लाइन पर, जो कि जो हमारा AD है, मतलब जो कि यानी सच डैट, कुछ इस प्रकार से सच डैट। ठीक, सच डैट मतलब जितना हमारा D के ऊपर जितना लेंथ है ना, जैसे AD, जो हमारे D के ऊपर वाला लेंथ क्या बनेगा, AD बनेगा। तो AD जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, AB के। ठीक, मतलब सीधे सीधी बात है, AB इक्वल टू AD या AD इक्वल टू AB, एक ही चीज़ है। मतलब ये हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हमने B को D से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पास आप लिख सकते हैं कि ज्वाइन BD।
आइए अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखते हुए, इन ट्रायंगल हमको तो मेन चीज प्रूव करना है कि एंगल बी ग्रेटर देन सी है, लेकिन सबसे पहले हमने जो कंस्ट्रक्शन के माध्यम से एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी डी, ये फॉर्म हुआ है ट्रायंगल ए बी डी ऊपर वाला, इसमें देखते हैं। तो इसमें हमारा दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए डी हमको गिवन में दिया है, गिवन नहीं कंस्ट्रक्शन से मिला हमको, ए बी इक्वल टू ए डी, यहाँ पास ए डी इक्वल टू ए बी है, यहाँ पास ए बी इक्वल टू ए डी है, बात एक ही चीज़ है। ये हमको कहाँ से मिला, कंस्ट्रक्शन से मिला, ठीक। अब बताइए किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा। ये एक थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड का अपोजिट एंगल वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पास एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए डी, सॉरी ए बी डी, ठीक, ए बी डी, क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। उसके बाद ए डी बी, ये बहुत ये बोलने में थोड़ा हिचकच जाता है, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, इसके नीचे वाला एंगल नहीं, ए डी बी मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए डी बी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक, या थ्योरम कह लीजिए, मतलब यहाँ से हमारा दोनों इक्वल होगी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब यहाँ पास हम देखेंगे हियर इस एंगल को देखेंगे, एंगल ए डी बी को, इस एंगल ए डी बी को ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारा एंगल ए डी बी है वो एक एक्सटीरियर एंगल है, किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल हमारा बी सी डी का। अब बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो एक्सटीरियर एंगल समझ लीजिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यहाँ पास हमारा रफ वर्क हो रहा है, ठीक, मान लीजिए ऐसे कोई एक ट्रायंगल है, ठीक, ऐसे कुछ है ट्रायंगल। तो देखिए ये जो ट्रायंगल का है ये तो अंदर ट्रायंगल है, लेकिन जो ट्रायंगल का ये बाहर वाला एंगल होता है इसको एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं। या ऐसे कर लीजिए ये वाला एंगल हुआ, या ऊपर ले जाएगा तो ये वाला एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है। तो मान लीजिए इस एक्स का वैल्यू निकालना है इस एक्सटीरियर एंगल का, तो इस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जानते हो क्या होगा, इन दोनों एंगल को सम कर दीजिए, जितना इन दोनों का सम होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल का होता है। प्रॉपर्टी बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एंगल ऑफ दिस साइड एंड सम ऑफ दिस टू ट्रायंगल। मतलब बात को समझिए, इन दोनों ट्रायंगल का हम सम कर देंगे ना, किसके अपोजिट हैं, इसके अपोजिट वाले एंगल, जैसे एक्स के अपोजिट एंगल के अपोजिट वाले एंगल को हमको सम करना है। सीधे सीधे आप मान लीजिए 5 है या 6 है, तो 5 और 6 कितना होगा 11, तो यहाँ पास 11 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 11। वैसे यहाँ पास देखिए ध्यान से, एंगल ए डी बी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए डी बी इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक, एक्सटीरियर एंगल है। और किस ट्रायंगल का है, बी सी डी का, ऑफ ट्रायंगल बी सी डी का, ठीक। ट्रायंगल यही ना, छोटा वाला नीचे वाला ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। जैसे आप मैं और यहाँ पास इसको गाढ़ा कर दूँ, कुछ इस प्रकार से डार्क कर दूँ, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे वो हुआ ट्रायंगल हुआ, और ये जो लेंथ जा रहा है ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक। अब आप ये कहेंगे कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल काहे नहीं हुआ, तो ये कोंटे से जा रहा है, मतलब ये इसका कोई साइड फिक्स नहीं है। अगर कोई देखिए एक्सटीरियर एंगल मत समझिए, 3 साइड होता है ट्रायंगल का, उस तीनों साइड में से अगर कोई एक साइड प्रोड्यूस कर रहा है तब जाके एक्सटीरियर एंगल बनेगा। जैसे ये जो लेंथ है ना, ये यही ऐसे होता है तब जाके यहाँ पास एक एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। यहाँ पास देखिए जो बी डी है, बी डी एक साइड है इस ट्रायंगल का, तो सॉरी बी डी नहीं सी डी, तो सी डी प्रोड्यूस कर रहा है एक लेंथ, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल हुआ, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर होगा। तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, अब हमको लिखना नहीं है। अब देखिए, अब जो एंगल क्या है, एंगल ए डी बी, तो ये बताइए ए डी बी जब सम ऑफ इस ट्रायंगल का है, दोनों का सम, तो जनरली से बात है एंगल इस एंगल सी से बड़ा ही होगा। एंगल सी से मतलब क्या, एंगल ऐसे कहें एंगल ए सी बी से, एंगल ए सी बी से बड़ा ही होगा,
या DCB से बड़ा होगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पास मान लीजिए 5 है, यहाँ पास 6 है, तो ये कितना होगा 11 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये 11 6 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ग्रेटर देन है ना। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे कि लिखेंगे हम एंगल ADB, एंगल ADB ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होगा, DCB से, या DCB कहिए या ACB कहिए। तो हम क्या कहेंगे ACB, क्योंकि एंगल तो यहीं पास बनने वाला है, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन एंगल ACB, एंगल ACB से वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, इन दोनों का सम ये है तो मतलब इक्वल हो भी करेगा। ठीक, अब हम यहाँ तो ये ग्रेटर देन कर लिए, हमारे माने तो इक्वेशन ए है। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट रहा, यहाँ इक्वेशन ए है। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन ए और इक्वेशन 1 को देखते हुए, ठीक, जो हमारा एंगल ADB है और देखा जाए एंगल ABD है, इस एंगल ABD और इस एंगल ADB को, तो हम एंगल ABD को इसके साथ इक्वल किए हैं एंगल ADB के साथ। मतलब हम सीधे सीधे इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड मैथ में तो आप जानते होंगे कि हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो यहाँ पास हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि एंगल ABD क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। या तो इन दोनों के जगह पे ये लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि इसी का यूज आने वाला है। ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, एंगल ACB से। अब समझिए ABD है क्या चीज़, ABD है क्या चीज़, तो ABD हमारा यही एंगल है, एंगल ABD। मतलब जितना एंगल ये था इतना एंगल ये था, तो वही चीज़ हमने किया, इस एंगल के जगह पे इस एंगल को लिख दिया। ठीक, हमने इस एंगल के जगह पे इस एंगल को लिखा। ठीक, अब बताइए, अब ये हमारा इतना का पार्ट है। ठीक, हमने बस इतने का लिया है, ये होल नहीं लिया है। अब हम देखते हैं एंगल ABC में। अब बताइए एंगल ABC, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ एंगल ABC और एंगल ABD में कौन बड़ा है, एंगल ABD बड़ा है कि एंगल ABC बड़ा है। इमेजिन कीजिएगा, तो जो हमारा एंगल ABD है वो बस इतना ही है, और ABC जो है ये पूरा है, ये पूरा है, तो ये पूरा वाला ना बड़ा होगा। तो वही चीज़ है, मतलब यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC जो है ग्रेटर देन, यहाँ पास ग्रेटर देन का साइन लगा लीजिए, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ABD। फिगर को समझिए, जो हमारा एंगल ABD है वो एक टुकड़ा है, और एक एंगल ABC है वो एक पूरा होल फिगर है, मतलब पूरा होल एंगल दर्शा रहा है। तो यही चीज़ मैं यहाँ नीचे लिखने वाला हूँ, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ABD, ग्रेटर देन होगा। क्यों, अब रीज़न भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा होल पार्ट है, एंगल ABC जो है ये पूरा होल है, पूरा होल मतलब पूरा है, और ये सिर्फ इसका एक टुकड़ा है, टुकड़ा यानी पार्ट। तो यहाँ पास आप रीजन लिख दीजिए, होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। मतलब एक, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ फिगर से समझा देता हूँ। ठीक, एक पूरा ये पेन है। ठीक, अब इस पेन का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये मान लीजिए हमारा पूरा पेन है, इसका 5 सेंटीमीटर लंबाई है, पूरा हुआ टोटल पेन का लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब इसका कोई भी टुकड़ा कर लीजिए वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक, वही है। तो वही चीज़ है कि जो होल होता है, जैसे यहाँ पास एंगल ABC, वो इसमें कितना भी एंगल विभाजित कर लीजिए, कितना भी एंगल इसमें बाइसेक्ट करके जैसे फॉर्म कर लीजिए, लेकिन एंगल ABC से कोई एंगल ग्रेटर नहीं होगा। वैसे यहाँ पास ग्रेटर नहीं हुआ। ठीक, तो ग्रेटर नहीं हुआ। अब फिगर को अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक,
देयरफॉर। अब देखिए, जब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ए बी डी किससे ग्रेटर है, इससे, ठीक। और इससे ग्रेटर कौन है, ये, जैसे मैं यहाँ पास लिख देता हूँ कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किससे ग्रेटर देन है, इससे, एंगल ए बी डी। और एंगल ए बी डी किससे ग्रेटर है, एंगल, ये ग्रेटर देन का साइन है, एंगल ए सी बी। समझिए बात को, एंगल ए बी सी जो है ये इससे ग्रेटर है और ये वाला इससे ग्रेटर है। मतलब ये बताइए, मैं न्यूमेरिकल फॉर्म लिख रहा हूँ, ये 11 है, ये 10 है, ये 9 है। 11 किससे बड़ा है, 10 वाले से, और 10 वाले किससे बड़ा है, 9 वाले से। तो ये बताइए, जो 11 वाला है वो 9 वाले से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, तो बड़ा हो जाएगा। एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी, हो जाएगा नहीं बड़ा होगा, हो जाएगा। मतलब हम इन दोनों को देखिए, ये ग्रेटर देन हो जाएगा इससे, वही चीज़ है, हमने ये एंगल है तो 11 वाला को हमने 9 से बड़ा किया है, ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक। एंगल ए बी सी जो है यहीं पास, यहाँ पास हमको प्रूव क्या करना था, एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, यही हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए।